सो हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्वाड्रेटिक क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 का सॉल्यूशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग दैट ABC इज अ पैरेललोग्राम and AP and CQ are perpendicular from vertex A and C on diagonal BT, so that हमें दो चीज इसमें प्रूव करना है। पहले प्रूव करना है ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। पहले ट्रायंगल्स को मार्क कर लेते हैं ना। ट्रायंगल्स हमारे पास APB यानी ये ट्रायंगल, ठीक है जी, ये ट्रायंगल APB, ये वाली ट्रायंगल। और एक और ट्रायंगल कौन सा है? CQD दिस ट्रायंगल। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है बाबू? कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं बाबू फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, ठीक है जी, APB और ट्रायंगल CQD को हम कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। तो तीन कंडीशन हमें चाहिए ना। तो दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं क्या क्या इक्वल है। तो सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो AB जो साइड है ये CD के बराबर होगा। तो इस ट्रायंगल में AB और इस ट्रायंगल में CD बराबर होंगे ना। तो AB इक्वल्स टू CD। क्लियर? अच्छी बात। अब ध्यान से समझिएगा, इस ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री और इस ट्रायंगल में ये 90 है, तो इस साइड भी 90 डिग्री होगा ना। क्यों होगा? बिकॉज हमें ये पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और एक ये रे है। तो अगर यहाँ पे ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा ना, बिकॉज दोनों का सम 180 होता है लीनियर पेयर से। अगर ये 90 तो ये भी 90 ना। तो इस ट्रायंगल में पहले वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री था, और इस ट्रायंगल में ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो अगर इसको एंगल 1 बोल दे, इसको एंगल 2 बोल दे, तो क्या हम बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ना। ठीक है जी, अब फिर समझिएगा, ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये साइड CD और AB आपस में पैरेलल होंगे, और ये जो BD है डायगोनल, ये ट्रांसवर्सल कहलाएगा। तो क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल को अगर हम 3 बोल दे, ये एंगल को अगर हम 4 बोल दे, तो क्या एंगल 3 और एंगल 4 बराबर नहीं होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से? बिल्कुल होंगे। तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, और ये क्यों भी? बिकॉज ये 90 डिग्री थे, और ये हमारे पास पता है कि ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो तीन कंडीशन हमें मिल चुके हैं। सो दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट, सो ट्रायंगल APB is congruent to triangle CQD. This is proved. Clear? Now, second part is saying we have to prove AP equals to CQ. AP equals to CQ. अब देखते हैं AP कहाँ है। AP यानी ये साइड इज इक्वल्स टू CQ, इसको इक्वल। भैया आसान है ना, अभी हम ये ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करा। तो भैया अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। तो इस ट्रायंगल का साइड AP और इस ट्रायंगल का साइड CQ इक्वल हो जाएंगे CPCT से। तो बाय CPCT से बोल सकते हैं AP जो होगा ये CQ के इक्वल होगा। ये भी प्रूफ हो गया, आसान था ये भी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट का हमारे पास ये आंसर हो गया। ये सेकंड पार्ट हो गया नीचे। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 7th नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में कह रहा है ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है जी, ABCD आपको ट्रेपीजियम दिख रहा होगा। ये ABCD आपको ट्रेपीजियम दिख रहा है। दिस इज ABCD, ये ट्रेपीजियम है ना। ठीक है, आगे क्या बोला है? इन विच AB इज पैरेलल टू CD, यानी ये इसके पैरेलल है, एंड AD इज इक्वल्स टू BC, ये जो है इसके इक्वल है। ठीक है,
सो दैट एंगल ए यानी कि ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल बी। अरे ये एंगल बी है, ठीक है जी। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, ये शो करना है फर्स्ट पार्ट में। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। देखिएगा बाबू ध्यान से, ये रहा हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में? इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, वेट अ मिनट। कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि इस ट्रेपीजियम का जो ये साइड दिख रहा है ना, ये जो साइड ए बी है, ए बी को हमने आगे तक प्रोड्यूस करा है, ठीक है, ई पॉइंट तक। और यहाँ से जो है सी वर्टेक्स सी से एक हमने लाइन ड्रॉ किया है, एक हमने लाइन ड्रॉ किया है जो कि एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि ई पॉइंट को तो यहाँ पे काटेगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है ना सीई, ये एडी के पैरेलल है, ये एडी के पैरेलल है। तो अब ध्यान समझना, ये जो फिगर है ए ई सी डी, ये जो बड़ा वाला फिगर है, कि आपको भी ये पैरेललोग्राम दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है ना। क्यों? बिकॉज बाबू ये ए बी इसके पैरेलल है, तो ये पूरा लाइन भी इसके पैरेलल होगा, सी डी के पैरेलल ना। अच्छा, कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया है कि सी डी सी ई ए डी के पैरेलल है, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो दिस इज अ पैरेललोग्राम ना। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, वी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, वी हैव extended the side AB to point E and draw CE parallel to AD। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, इसको हमने आगे बढ़ाया है, और CE हमने एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि AD के पैरेलल होगा, ठीक है जी। सो अगर ये चीजें हैं तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो AECD है इज क्या है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है अपने से, बिकॉज इस कंस्ट्रक्शन करने के बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। विदाउट दिस कंस्ट्रक्शन वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। सो इस पे सवाल नहीं करना है कि कंस्ट्रक्शन क्यों किया गया, आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन में अगर आता है एग्जाम में तो इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना है ये वाला, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से, अब सॉल्व करते हैं, आसानी से हो जाएगा। तो हमको प्रूफ क्या करना था भैया फर्स्ट पार्ट में, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी के बराबर करना है ना। एंगल ए यहाँ पे है, एंगल बी यहाँ पे है, अच्छी बात है जी, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब ध्यान समझिएगा, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, और हमें पता है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ए डी सीई के इक्वल हो जाएगा ना, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है। तो ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीई। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो एडी है वो बीसी के बराबर है ना। एडी जो है वो बीसी के बराबर भी है, ये क्वेश्चन में गिवन है, स्टेटमेंट पढ़िए क्वेश्चन का, उस पर लिखा हुआ है एडी इक्वल्स टू बीसी। तो भैया एलएचएस बराबर तो आरएचएस बराबर हो जाएंगे ना, तो हो जाएंगे बीसी इक्वल्स टू सी, बीसी इक्वल्स टू सीई, यानी ये बीसी जो है इस सी के इक्वल भी हो गया। अब ध्यान समझिएगा, इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को ध्यान से, इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल बी सी ई, इन ट्रायंगल बी सी ई, इन ट्रायंगल को देखिएगा, ठीक, इस ट्रायंगल को देखिएगा, इन ट्रायंगल बी सी ई, क्या कहता है कि भैया ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो साइड्स अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। थ्योरम पढ़ाया गया था आपको बचपन के क्लासेस में। तो इस साइड का अपोजिट ये एंगल है और इस साइड का अपोजिट ये वाला एंगल है। लेट सपोज इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ,
इसको एंगल मैं 2 बोल देता हूँ। तो इन ट्रायंगल बीसीई बीसी जो है इक्वल है सीई के, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। सो हम बोल सकते हैं एंगल 2 जो होगा वो एंगल 1 के बराबर होगा। क्या समझ में आई बात? क्या समझ में आई बात ना? एंगल 2 जो होगा एंगल 1 के बराबर होगा। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2। ठीक, क्लियर है कहानी? अच्छी बात है। अब समझिए ध्यान से, अब समझिएगा ध्यान से। भैया हमें ये पता है कि ये बड़ा वाला जो फिगर दिख रहा है AECD, ये एक पैरेललोग्राम है और AE एक ट्रांसवर्सल है। तो क्या को इंटीरियर एंगल से ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा? बिल्कुल। तो एंगल A प्लस एंगल 1 का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल 1 किसके बराबर बाबू? एंगल 2 के। तो एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 रख सकते हैं, ठीक, इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल 2 को ध्यान से देखिएगा। एंगल 2 ये वाला एंगल है, एंगल B ये वाला एंगल है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक रे है। तो ये दोनों एंगल्स का सम लीनियर पेयर से 180 होना चाहिए ना। तो बाबू अगर ये एंगल 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस एंगल 2। अच्छा ऐसे सोचो, ये एंगल बी है, ये क्या है? एंगल बी है। एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं? 180 में से एंगल बी को घटा दो, लिख सकते हो ना। बिकॉज इन दोनों का सम, इन दोनों को जोड़ने पे 180 है। तो बाबू अगर ये एंगल बी है तो ये कितना होगा? एंगल 2। 180 में से एंगल बी को घटा दो। तो मैं एंगल 2 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या? 180 माइनस एंगल बी इक्वल्स टू एज इट इज 180 ना। अब ध्यान समझिएगा, एंगल ए मैं इन सबको इस साइड भेज देता हूँ, इक्वल्स टू 180, ये 180 प्लस किधर आकर माइनस हो जाएगा, 180 माइनस एंगल बी, तो इधर आकर प्लस एंगल बी हो जाएगा। 180 से 180 कट गया, मिला क्या भैया हमको? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। यही चीज हमको प्रूफ करना था, जो कि हमने आगे प्रूफ कर दिया। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन रहा। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सोचने वाली चीजें हैं। आप इसको रिपीट करना लेक्चर को, अगर समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक, अच्छी बात है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ना, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। चलो जी, ओके। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर सेकेंड। पार्ट नंबर सेकेंड पे जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन मेरा सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। कंस्ट्रक्शन तो मेरा वही रहेगा, ठीक है। ये जो भी चीज लिखा था ना, ये इसका काम था, इसको बस हटाना है मुझे, ये काम करने है। कंस्ट्रक्शन तो मेरा वही रहेगा, बाकी ये जो चीजें हैं ये नहीं रहेंगे, ठीक। तो सेकंड पार्ट पे देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या होगा। सेकंड पार्ट में हमें बोला है क्या? एंगल डी और एंगल सी को इक्वल करना है। एंगल डी को सी के साथ इक्वल करना है ना, ये इक्वल करना है। और अभी अभी हमने क्या प्रूफ किया था? एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है, ठीक। ये एंगल मेरा क्या था भैया? ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 था, ये एंगल बी है, ये एंगल ए है, ठीक है। अच्छी बात। सो हमने अभी अभी देखा है बाबू, एंगल 1 और 2 बराबर थे, देखा था ना भैया लास्ट स्लाइड में, देखो आप। अभी हमने देखा था यहाँ पे एंगल 2 और 1 एंगल बराबर थे। सो लिखते हैं यहाँ पे, वी नो एंगल 2 जो है एंगल 1 के बराबर है। बट ये बड़ा वाला फिगर एक पैरेललोग्राम है। सो
AE जो है और CD जो है ये पैरेलल लाइंस हो गए, BC एक ट्रांसवर्सल हो गया, सो अल्टरनेट इंटीरियर से एंगल 2 और एंगल C बराबर हो जाएंगे आपस में। सो एंगल 2 जो होगा एंगल C के भी बराबर हो जाएगा ना, एंगल C के भी बराबर हो जाएगा जी, ठीक है, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो अब देखो दोनों इक्वेशन को देखो, LHS बराबर तो RHS भी बराबर, यानी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल C, ये मिला मुझे। बट मुझे एंगल 1 को C से थोड़ी इक्वल करना है, मुझे तो एंगल D को C से इक्वेट करना है, तो इस 1 को हटाना पड़ेगा ना, D को लाना पड़ेगा। तो भैया ये एक पैरेललोग्राम है, बड़ा वाला फिगर, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो क्या एंगल D एंगल 1 के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सो अपोजिट सॉरी एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल डी जो होगा ये एंगल 1 के बराबर हो जाएगा ना। अब ध्यान से समझना है, इस चीज को पकड़ो आप। तो एंगल 1 इक्वल्स टू सी था ना, तो एंगल डी इक्वल्स टू एंगल 1 की जगह पे क्या लिख दो, एंगल सी को लिख दो, एंगल सी। बस यही प्रूफ करना था मुझे, दिस इज प्रूफ्ड, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी, प्रूफ्ड हो गया। दिस इज द सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन ना। थर्ड पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, फिर देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट इज सेइंग कॉन्ग्रुएंट करना ट्रायंगल्स को, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, दिस इज, इसको इरेज किया जाए, इसको इरेज करने के बाद देखते हैं थर्ड पार्ट और फोर्थ, दो पार्ट बचे हुए हैं ना इसके। तो थर्ड पार्ट इज सेइंग वी हैव टू कॉन्ग्रुएंट द प्रूफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। थर्ड पार्ट में जो है हमें क्या करना है, प्रूफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एबीसी, अच्छा ट्रायंगल्स तो ऐसे बनेंगे ना, वेट अ मिनट, यहाँ पे मुझे डायगोनल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा तभी ट्रायंगल बन पाएगा, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी बनाना है, तो ए बी सी, अब ट्रायंगल कैसे बनेगा, तो इसको ज्वाइन करने पर ट्रायंगल बनेगा। देखो बन गया, ए बी सी ट्रायंगल बन गया। एंड ट्रायंगल बी ए डी, बी ए डी, अच्छा यानी इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा डायगोनल्स को, तो बी ए डी ट्रायंगल बन गया, और एक ए बी सी, एक ये ट्रायंगल बना है बाबू, और एक ये ट्रायंगल बना है मेरा, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो बस देखते हैं सॉल्यूशन इसका। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है जी। ए बी सी में ए बी आ रहा है, और बी ए डी में भी ए बी आ रहा है, ए बी दोनों में कॉमन है ना, ए बी इक्वल्स टू ए बी, बिकॉज ये कॉमन है दोनों में, ठीक, अच्छी बात। नाउ इस ट्रायंगल को देखो और इस ट्रायंगल को देखो, ये जो एडी है और जो बीसी है ये इक्वल है, क्यों, बिकॉज ये तो क्वेश्चन में गिवन था ना। तो हमारे पास जो है बीसी इस ट्रायंगल में इक्वल है किसके, एडी के, ये क्वेश्चन में ही अपन को गिवन था, ठीक, अच्छी बात है। और अभी अभी हमने प्रूफ किया था, पिछले स्लाइड में कि भैया जी ये एंगल ए है और एंगल बी है, एक इक्वल है, तो इस ट्रायंगल में एंगल बी और इस ट्रायंगल में एंगल ए, हाँ आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, अभी प्रूफ किया था हमने। सो लिखते हैं इस ट्रायंगल का एंगल बी और इस ट्रायंगल में एंगल ए इक्वल, बिकॉज ये हमने प्रूफ किया है, प्रूफ, ठीक। तो तीन चीज हमको मिल गया, बस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सो ट्रायंगल ए बी सी जो होंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल बी ए डी के साथ, बाई कौन सा रूल लगेगा, तो साइड एंगल साइड, SAS रूल, ठीक। अब फोर्थ में क्या कहना है, डायगोनल AC को BD से इक्वल कराना है, तो भैया अगर ये ट्रायंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये ट्रायंगल जो है इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया,
तो इस ट्रायंगल में साइड AC और इस ट्रायंगल में साइड BD CPCT से बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, बस खत्म कहानी। फोर्थ पार्ट का भी यहीं पे सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट में सिंस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सो बाय CPCT इसके सारे साइड्स आपस में इक्वल, सो ABC ट्रायंगल का साइड AC और ABD ट्रायंगल जो, सॉरी BAD ट्रायंगल जो है इसका साइड BD आपस में बराबर। और यही तो डायगोनल्स मेरे हैं, AC और BD क्या है, डायगोनल ही है ना, है ट्रेपेजियम का। तो बस ये प्रूव्ड हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास थर्ड नंबर का सॉल्यूशन। So this is the solution of question number second, sorry seventh ना। So finally जो है हमारा एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम 8.2 एक्सरसाइज का थ्योरी देखेंगे। वहाँ पे जो है मिड पॉइंट थ्योरम इम्पोर्टेंट है, उसको देखेंगे, और फिर उसके बाद 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अगले क्लास के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।